अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो। किसको देखना बनता है। तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ क्या जबरदस्त किस्म की जडेजा ने जो है वो इनिंग खेली है। और ये होता है बैट से जवाब देना, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मीडिया आपको पता है लगातार टारगेट कर रहा था और लगातार जो है वो उसने एक वेला जो है मचाया हुआ था कि भाईजान आप इन्होंने जो है बॉल टेम्परिंग किया है, इन्होंने ये किया है, इन्होंने वो किया है। लेकिन हर चीज का जो जडेजा ने जो है वो जवाब दिया अपने बैट से। और यही क्रिकेट के अंदर जो है बेस्ट जवाब होता है, या तो अपनी बॉल से जवाब देते हैं या अपने बैट से आप जवाब देते हैं। तो बात करते हैं सारे मुद्दे पे और बात करते हैं अब इंडिया किस सिचुएशन के अंदर नजर आ रहा है और कहां तक जो है वो ये लीड जा सकती है, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो कि हमारे पास आ रही है। तो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, खबर ये निकल कर सामने आ रही है, क्या कमाल किस्म की शानदार इनिंग जो है वो आपको देखने को मिली है, न सिर्फ जडेजा के बल्ले से बल्कि अक्षर ने भी जो उनका साथ सही तरीके से निभाया है और बड़ा परफेक्ट रिप्लाई दिया है। जी क्या कहेंगे? देखिए इस टाइम अगर आप टेस्ट मैच की बात करें तो लग ये रहा है कि पलड़ा बहुत ज्यादा भारी हो चुका है टीम इंडिया का, और जडेजा को क्रेडिट जाता है जिस तरीके से उसने बैटिंग किया है, पहले बॉलिंग किया है। देखो कल से ऑस्ट्रेलियन मीडिया में बड़ा शोर मच रहा था, लेकिन मैं अभी देख रहा था आज ऑस्ट्रेलिया का जो फॉक्स अखबार है, अभी आज रोहित की बड़ी वो तारीफें शरीफें कर रहे थे, बड़ा लिखा हुआ था कैप्टन लीड फ्रॉम द फ्रंट, रॉक सॉलिड, इस तरह की जो बड़े बड़े अखबार में जो अपनी उन्होंने सुर्खियां लगाई हुई थी। देखिए बात इतनी सी है कि आज तो माइकल क्लार्क भी बड़ी तारीफें कर रहे थे, पॉन्टिंग भी बड़ी जडेजा की तारीफें कर रहे हैं। तो आज मार बड़ी पड़ी है नजर आ गया, अब शायद नजर ये आ गया कि जो इंडिया है इस टाइम ये नजर आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से बहुत ऊपर नजर आ रहा है। और ये टेस्ट मैच अब 2 दिन में खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 150 2 दिन से ऊपर नहीं, बहुत ही मुश्किल है। अगर कल ऑस्ट्रेलिया पौने 200 पे बुक हो गई तो ये तो कल टी में भी खत्म हो जाएगा मैच, फिर तो कल ये मैच टी से ऊपर ही नहीं जाएगा। तो कहानी नजर आ रही है कि मैच बस 2 दिन का ही मैच आप देखें तो टोटली 80 to 90% इंडिया के हाथ में जा चुका है। और क्रेडिट जाता है जडेजा को, जिस तरीके से उसने पहले विद द बॉल करके दिखाया, फिर उसके बाद विद द बैट उसने करके दिखाया। इन दोनों ने जो रन्स डाल दिए ना जडेजा ने और ये अक्षर ने, अब यही एक्स्ट्रा रन इनको पड़ गया। 144 रन है, तो इसके अंदर आप देख लो कि दोनों ने मिला के तकरीबन 110 रन तो सिर्फ इन दोनों के। नहीं अगर ये दोनों विकेट थ्रो कर देते तो फिर ऑस्ट्रेलिया के हाथ में मैच चला जाता। नहीं आप ये देखें कि ऐसा नहीं है, मुर्फी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और आज मैं देख रहा था बड़ा ऑस्ट्रेलिया में उसकी हाइप बनी हुई थी, बड़ा खुशियां मनाई जा रही है जी कि मुर्फी ऑफ स्पिनर हमें ये मिल गया, फलाना हो गया, ढिमकाना है, ये वो कर देगा वो कर देगा। लेकिन अगर आप देखो विराट को उसने आउट किया, पुजारा को उसने आउट किया, भारत को उसने आउट किया, उसने विराट को जो उसने आउट किया, मेरा ख्याल है वो अपने कैरियर की सबसे बड़ी विकेट जो विराट नहीं उसने फंसाया है। लेकिन वहां पर क्योंकि अकेला वन मैन शो नजर आ रहा था आपको, जब तक रोहित खेल रहे थे वो वन मैन शो था। लेकिन रोहित के आने के बाद कहानी बदली है, क्योंकि जब रोहित आउट हुए हैं उस समय लग रहा था कि शायद आप एकदम से वो क्लैप्स होता, यानी कि जडेजा एकदम आउट हो जाते, अक्षर आउट हो जाते, तो कहानी वहीं बुक हो जाती, बिल्कुल काम खत्म था। लेकिन वहां से जब इन्होंने गेम को आगे लेकर गए तो इस टाइम ये नजर आ रहा है कि इंडिया न सिर्फ टेस्ट में ये जीतने जा रहा है और बॉर्डर गवास्कर की जो ट्रॉफी का पहला टेस्ट अपने नाम करेगा, बल्कि ये आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में भी नंबर 1 बन जाएगा। तो बात हम ये कर रहे थे कि अली साहब अगर ये वाला टेस्ट मैच भारत ने अपने नाम कर लिया तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया को और भी ज्यादा मिर्चें लगेंगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस टाइम आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर मौजूद है और ये उनके पास मौका बहुत जरूरी है कि सीरीज जीतनी है। अगर सीरीज वो हार गए तो उनके हाथ से नंबर 1 पोजीशन तो गई, और अगर ये टेस्ट सीरीज हारते हैं बुरी तरीके से तो जो उनकी सेकंड पोजीशन है वो भी उनके साथ जाएगी। तो सब कहीं ना कहीं जो WTC का फाइनल है वो भी इन दोनों टीमों के दरमियान जो है वो बन रहा है। तो अगर जो भी सीरीज ये जीतेगा वो WTC के फाइनल में बड़ा कॉन्फिडेंट उतरेगा भाई, क्योंकि आखिरी सीरीज है। हाँ बात वही है, और दूसरी बात ये कि अगर आप हार के जाते हो, यानी अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, अगर वो ये टेस्ट सीरीज हार कर जाते हैं तो यकीनन तौर पर जब वो फाइनल खेलने के लिए जाएंगे तो उनके ऊपर बहुत प्रेशर होगा। बेशक वो कंडीशन डिफरेंट होगी, वो लॉर्ड्स में होगा, कंडीशन में फर्क आ जाएगा। लेकिन वही बात है कि इंडिया ने क्योंकि गाबा में इनको हराया हुआ है, और गाबा तो आपको पता है कि एशियन टीम्स के लिए मौत है, वो वहां पर तो एशियन टीम्स के लिए ऑस्ट्रेलिया से खेलना, और ऑस्ट्रेलिया जिस टीम को हराना चाहता है और जिसको जलील करना चाहता है उसको गाबा में बुलाता है। तो आप देखें कि गाबा में तो ऑस्ट्रेलिया किसी को भी नहीं छोड़ता, लेकिन इन्होंने तो वहां पर भी उनको हराया है। अब जो सिचुएशन नजर आ रही है, आज माइकल क्लार्क को मैं सुन रहा था, वो बिग बैट ब्रेकफास्ट जो होता है इनका, उससे वो बात कर रहे थे, आई थिंक रेडियो है वो इनका, वो कह रहे थे 280 to 300, वो कहते हैं अगर 300 भारत बोर्ड पे लगाता है तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को इंडिया को दोबारा सेकंड इनिंग में बैट की जरूरत नहीं होगी। तो कहानी तो ये मुझे बहुत ही हैवी नजर आ रही है। ऑलरेडी 300 तो इंडिया बना चुका है, 321 तो ऑलरेडी है, और जिस तरह से बैट चल रहा है
अक्षर पटेल की बात कर लें, ये जडेजा की बात कर लें, जडेजा सेंचुरी की तरफ बैठे हुए हैं, अक्षर पटेल भी ठीक ठाक खेल रहे हैं, 50 बना चुके हैं। तो लग तो ये रहा है कि तकरीबन कहानी लग रही है कि सेंचुरी तो जडेजा शायद कर लें और यहां से 70 रन तो लग रहा है इंडिया और ऐड करेगा, यानी कि 400 इंडिया बोर्ड पे लगाएगा। और जो लीड लगाएगा इंडिया वो लग रहा है कि 200 से ऊपर की लगाएगा। तो फिर कहानी ऐसे ही उनकी बात मुझे सही लग रही है माइकल क्लार्क की, कि इंडिया को शायद अपनी सेकेंड इनिंग में दोबारा बैटिंग करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अगर 200 से ऊपर की लीड मिलती है तो वो तो फिर इनिंग से हार हो रही है ऑस्ट्रेलिया को इनिंग मिलेगी। तो इसका मतलब फिर आप ये कह रहे हैं कि वो पहले 200 इनके उतारेंगे और अपने जो है वो 200 से 250 जो है वो इनके ऊपर चढ़ाएंगे। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि 450 वो बनाएंगे, वो तो फिर इस पिच के ऊपर सेकंड इनिंग में और सेकंड इनिंग के अंदर इवन मैं तो ये भी अज्यूम कर सकता हूं कि अगर ऑस्ट्रेलिया अभी तो बहुत बात आगे चली गई है, 200 या 225 का टारगेट भी जो है वो इंडिया को देता, सेकंड इनिंग में मुश्किल हो जाएगा। तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पिच ही बहुत टफ है। इस पिच के ऊपर खेलना कोई खाला जी का घर नहीं है। आप देखेंगे कि जब ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन आएंगे खेलने के लिए, फिर से एक बार फेर देगा। नहीं, मैं आपको बताऊंगा सेकंड इनिंग में जब स्पिनर्स होंगे उनका रोल और खतरनाक हो जाएगा। जडेजा हो गए, अक्षर पटेल के ऊपर अभी परफॉर्मेंसेस ड्यू है विद द बॉल, अश्विन ने ऑलरेडी करके दिखा दिया, जडेजा ने करके दिखा दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर तो थोड़ी सी लीड चढ़ाई भी तो मुझे लग रहा है 40, 45, 30, 32, 35, 50 इससे ऊपर टारगेट नहीं जाएगा जो कहानी नजर आ रही है। अगर तो अच्छी कोई स्मिथ का बल्ला चल गया, कोई एक आध सेंचुरी मार दी, कुछ 70-80 मार दिया, तो कहानी यहां पे जाएगी, वरना तो मुझे कुछ खास कहानी नजर नहीं आ रही। और लग यही रहा है कि टेस्ट मैच टोटली वन साइडेड डोमिनेशन नजर आया। अब ये बात कर रहे थे, अब आप बाबर आजम की थोड़ी सी अगर आप बात कर रहे हैं, बाबर आजम कहते हैं कि हम डोमिनेट कर रहे हैं, इंग्लैंड ने 600 मार दिया, हमने 450 मार दिया, वो कहते हैं कि हमने डोमिनेट कर दिया। यार डोमिनेशन ये होती है जो नजर आती है डोमिनेशन, ये डोमिनेशन नहीं है कि आपने 600 खा लिया, 400 मार के आप कह रहे हो जो हमारे बैट्समैनों की डोमिनेशन थी। आप एटलीस्ट उनकी लीड तो उतारो, सही बात है, आप उनकी लीड उतारो, फिर आप बोल सकते हो कि यार हमने डोमिनेशन दिखाई है। देखो कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा सा टेस्ट मैच में ये चीज सीखनी पड़ेगी कि हमें घर पर क्या करना है, हमें घर पर अपने कैसे मैचेस जीतने हैं। आप बोलो फास्ट बॉलिंग अटैक आपका, अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप फास्ट बॉलिंग अटैक आप ऐसी पिचेस बनाओ कि आप फास्ट बॉलर करके दिखाएं, लेकिन आपकी फास्ट बॉलर की भी टेस्ट में, माफ कीजिएगा लेकिन टेस्ट में उनकी भी एवरेज बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई देती है। आपके जो यहाँ पर बैठे हुए हैं थिंक टैंक्स, वो जिस किस्म की पिचेस यहाँ पर बनाते हैं, ना तो वो स्पिनर को सूट करती हैं, ना तो वो पेसर को सूट करती हैं। जितनी आपकी फॉरेन टीमें जब वो इंडिया जाती है उनकी हालत इतनी बुरी हुई होती है, सबको पता है कि जाने से पहले वो पिच का रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है एशिया के अंदर अब इंडिया की वाइट टीम रहेगी जो अपनी होम कंडीशन से अच्छी यूज करती है। नहीं, वही वजह है ना कि अब आप देखें कि आज माइकल वॉन भी बड़ी अजीब सी बातें कर रहे थे, बाकी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स भी लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर यहां पर हम एक टेस्ट मैच या हार गए तो ना सिर्फ उनकी पोजीशन जाएगी नंबर 1, WTC में भी उनकी कहानी थोड़ी सी खराब हो सकती है, वैसे तो सिक्योर है, लेकिन फाइनल की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं कि उनको थोड़ी सी परेशानी होगी। और दूसरा ये कि उनको गालियां बहुत पड़नी है, गालियां बहुत पड़नी है। अभी ये वापस ऑस्ट्रेलिया जाएंगे क्योंकि बहुत इनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था जब ये अपने घर पर आ रहे थे, बहुत ज्यादा। आप चैनल 7 उठा लें ऑस्ट्रेलिया का, फॉक्स उठा लें, ये इनके रेडियो में बड़ा चलता है ऑस्ट्रेलिया में, ये मॉर्निंग इनके रेडियो शोज जो होते हैं उनमें आप देख लें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म इनको झेलना पड़ा था। और अगर यही कहानी चलेगी तो आप यकीन कीजिए इनको बहुत इनके लिए कहानी खराब हो जाएगी कि यार आप तुम घर पर भी नहीं जीत सके इंडिया से, उसके बाद वहां पर भी आ गए। क्योंकि बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया ये कहता है ना कि हमारा सबसे बड़ा राइवलरी जो इससे होती है वो तो इंग्लैंड से होती है, इंग्लैंड से, और उनको तो हमने अपने घर पे 4-0 से हराया है। लेकिन इंडिया को तो वो समझते ही नहीं, वो कहते हैं ये हल्की टीम है। लेकिन अगर आप हल्की टीम से भी हार रहे हैं तो फिर तो आपके ऊपर सवाल उठेंगे कि आप क्यों हार रहे हैं। अपने घर पर 2 बार आप हार चुके हैं, उनके घर में आप उनसे जीत नहीं पा रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को इसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, अपने आउट ऑफ द बॉक्स होकर खेलना पड़ेगा। लेकिन इस टाइम जो ऑस्ट्रेलिया ने परफॉर्मेंस दिखाई है वो बिल्कुल अप टू द मार्क नजर नहीं आई है। बॉलिंग में बेशक मुर्फी ने करके दिखाया है, 5 विकेट्स लिए हैं, लेकिन ओवरऑल ना ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज चल सके हैं। क्या फायदा आप ऑस्ट्रेलिया की, अगर आप आईसीसी की टॉप 14 रैंकिंग्स देखेंगे तो उसमें से तकरीबन 8 आपको जो है वो ऑस्ट्रेलियन नजर आएंगे। टॉप 14 रैंकिंग्स में आईसीसी की 8 आपको इंडिया ऑस्ट्रेलियन नजर आएंगे, और वो भी जो बाकी नजर आएंगे वो भी आपके बॉलर शोलर ऑलराउंडर के रैंकिंग में आ ही रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन ये तो 11 के 11 टॉपर हैं, फिर भी कुछ नहीं। उनको पिचेस जो है वो मिले, घास वाली पिचेस मिले, उनको जो है पेस अटैक मिले, लेकिन जब जब अच्छे स्पिनर से जो है इनके ऊपर अटैकिंग की गई है तब इन्होंने अपनी विकेट्स जो है वो गंवाए हैं। लेकिन जडेजा को फिर भी एंड में मैं ये बात करना चाहूंगा कि जडेजा को सलूट है, जिस तरीके से जडेजा ने लगातार ना सिर्फ बॉलिंग से करके दिया बल्कि बैटिंग से भी करके दिया है। और अभी कल ही उनके ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन भी लगा, लेकिन उसने एलिगेशन को साइड पे रखा है। अच्छा, इसके अलावा थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंग्लैंड और बांग्लादेश की सीरीज को लेकर। आज क्योंकि 1 महीना इनकी सीरीज में रह गया है, 3 ODIs और 3 T20 से, लेकिन अभी तक सीरीज अनसोल्ड रही है। और खबरें ये हैं
कि हो सकता है कि शायद सीरीज को ब्रॉडकास्टिंग ही ना मिले अगर ये सीरीज सोल्ड ना हुई। उसकी वजह यह है कि जो बोर्ड, जो बाकी जो टीवी मीडिया राइट्स वाले हैं, वो चाह रहे हैं कि हम सस्ते दामों खरीदें, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो सस्ते दामों बेचने को तैयार नहीं है। तो ये बड़ी बैड लक हो जाएगी कि अगर हमें सीरीज देखने को ही ना मिले। इसके अलावा अगर आप बात करें अली साहब, सर आपको पता है पीएसएल का बड़ा बोलबाला है यहाँ पर, तो आज सरफराज अहमद से सवाल किया गया कि आप कौन सा खिलाड़ी है, एक ओवरसीज और एक आप एक लोकल प्लेयर बताएं जो आप चाहते हैं कि वो आपकी जो कोयटा ग्लैडिएटर है उसके अंदर खेले। तो उन्होंने नाम दिया जी कि बाबर आजम। वो कहते हैं मेरी बड़ी ख्वाहिश है, कप्तान भी वो बेशक मेरे बन जाए, कप्तानी भी हमसे ले लें, लेकिन वो चाहते हैं जी कि बाबर आजम आकर जो है वो करें। लेकिन देखिए हम भी चल रहा है, एक आपकी टीम में बड़ा एक कल्चर चल रहा है, हम ये देख रहा हूं मैं कि बड़ा ही चल रहा है कि जो आपके कप्तान है उनको बड़े से रिजवान भी आए हुए थे, यानी कि आप बहुत ज्यादा सपोर्ट, एक्स्ट्रा तारीफें की जाती हैं, क्योंकि लगता है कहीं ना कहीं ये खिलाड़ियों का कि यार अगर हम थोड़ा शायद कप्तान की तारीफ करें या उसकी तारीफ करें तो कहीं ना कहीं वो दोस्ती यारी वाला जो कल्चर है वो चलता रहे। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं जी आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। पसंद वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल कीजिए सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अल्लाह हाफिज, बाय।